जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज ग्रंथ में। हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके लिए ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके। हम ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने आपके सोलर सिस्टम के ओरिजिन के बारे में, लैपलास थ्योरी के बारे में, बिग बैंग थ्योरी के बारे में, अर्थ के इंटीरियर के बारे में, अर्थ के ओरिजिन के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे वीडियो को देखने के बाद आपको और किसी मटेरियल को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे आप प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए हो चाहे मेंस के एग्ज़ाम के लिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्रस्ट के बारे में, जो आपका अर्थ का आउटर मोस्ट लेयर होता है। हमें पता है कि अर्थ के लेयर्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। उसमें से क्रस्ट जो होता है सबसे आउटर मोस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होता है। तो हम सब कुछ जानने वाले हैं आज अर्थ के क्रस्ट के बारे में। इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नॉलेज ग्रंथ में जाकर उसे सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं। जब हम अर्थ के लेयर की बात करते हैं, अर्थ के इंटीरियर की बात करते हैं, तो हमें पता है कि जो अर्थ है वो आपका कई कॉन्सेंट्रिक लेयर से मिलकर बनी है, जिसमें आपका क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर जो है एक सिग्निफिकेंस कोर्स लेयर्स होती हैं। बिकॉज इनका यूनिक जो फिजिकल फीचर्स होता है, इनका केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, उनके बेस पे इनको डिवाइड किया जाता है। जो क्रस्ट है वो सिलिकेट सॉलिड है। जो मेंटल है वो विस्कस मॉल्टन मटेरियल से बनी है, मॉल्टन रॉक से बनी हुई है। जो आपका आउटर कोर है वो आपका विस्कस लिक्विड से बना है। जो इनर कोर है वो आपका डेंस सॉलिड से बना है। इससे पहले की वीडियो में हम जान चुके हैं कि हमने कैसे पता किया कि अर्थ के अंदर, बिकॉज हम अर्थ के इंटीरियर में जा नहीं सकते, बट हमने किन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये पता किया कि अर्थ के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, क्या डेंसिटी है, क्या टेम्परेचर है। तो आप जाके वो वीडियो जरूर देखिए। अब अगर हम बात करें अर्थ के लेयर्स को डिवाइड करने के लिए, तो हम अगर मैकेनिकल रूप में अर्थ के लेयर को डिवाइड करें तो हम इसको लिथोस्फीयर में, एस्थेनोस्फीयर में, मेसोस्फेरिक मेंटल में और आपका आउटर कोर और इनर कोर में डिवाइड कर सकते हैं। मेसोस्फेरिक मेंटल क्या हुआ? आपका जो अर्थ का मेंटल है, जो आपका लिथोस्फीयर के नीचे है और एस्थेनोस्फीयर के नीचे है। ठीक है। तो अगर हम केमिकली डिवाइड करें तो केमिकली अर्थ को हम डिवाइड कर सकते हैं क्रस्ट में, अपर मेंटल में, लोअर मेंटल में, आउटर कोर में और इनर कोर में। तो ये डिफरेंट तरीके हैं अर्थ की लेयर को डिवाइड करने के। हम मैकेनिकली उसे डिवाइड कर सकते हैं, हम केमिकली उसे डिवाइड कर सकते हैं। तो एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि मैकेनिकली अगर उसको डिवाइड करें तो उसमें आपका एस्थेनोस्फीयर और मेसोस्फेरिक मेंटल जो आ जाता है। तो ये बात ध्यान में जरूर रखिएगा जब भी आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो आगे अगर देखें, आपको अर्थ को अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया में इस तरह से काटेंगे तो अर्थ का सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो क्रस्ट होता है, जिसके बारे में आज सब कुछ हम जानने वाले हैं। अर्थ को डिवाइड हम करते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के में और ओशनिक क्रस्ट में। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, टाइप ऑफ क्रस्ट क्या क्या है, बट क्रस्ट किस चीज से मिलकर बना है, क्रस्ट कैसे बना है, सब आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो ऊपर वाला जो पोर्शन है उसके बाद आपका आता है एस्थेनोस्फीयर आता है, फिर आपका आउटर कोर आता है, फिर इनर कोर आता है। ठीक है। तो और इसके ऊपर, अर्थ के ऊपर आपको पता है एटमॉस्फेयर है, और पानी वाला जो एरिया उसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, अर्थ वाले एरिया को लिथोस्फीयर कहते हैं। ये सब हम धीरे धीरे सब कुछ जानते रहेंगे। ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं क्रस्ट की। तो अगर क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट जैसे कि हमें पता है सबसे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है। और ये अर्थ का जो वॉल्यूम है, अगर वॉल्यूम के हिसाब से देखें अर्थ को, तो ये 0.5 to 1% जो है वो क्रस्ट से बना हुआ है। और अगर अर्थ के मास की बात करें, वेट की बात करें, तो 1% जो है आपका वो इसमें कंट्रीब्यूट करता है अर्थ के मास में, जो क्रस्ट है आपका। डेंसिटी के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। डेंसिटी की अगर हम बात करें तो डेप्थ बढ़ने के साथ इसकी डेंसिटी इंक्रीज होती है। अगर हम एवरेज डेंसिटी की बात करें तो जो आपकी एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ है वो 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है। तो अगर आप डेप्थ की बात करें तो ऑन एन एवरेज 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के रेट से डेप्थ में डेंसिटी इंक्रीज होती जाती है। और अगर हम थिकनेस की बात करें तो क्रस्ट की थिकनेस की बात करें तो ये जो है 5 to 30 किलोमीटर फ्रॉम, मतलब अगर सबसे ऊपर से बात करें जहां हम लोग रह रहे हैं वहां से 5 to 30 किलोमीटर की अगर बात करें तो आपकी थिकनेस वेरी होती है। ये आपका है हम जो बात कर रहे हैं तो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बारे में है, और अगर ये ओशिनिक क्रस्ट के बारे में है। और अगर हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करें तो 50 to 70 किलोमीटर
जो अर्थ का थिकनेस है वो वेरी होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट अगर हम सिंपल हम समझे तो जो एरिया जो आपका स्थल एरिया है उसे कहते हैं हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और जिस एरिया में आपका पानी है उसके नीचे जो क्रस्ट पाया जाता है उसे कहते हैं हम ओशियनिक क्रस्ट। तो क्वेश्चन कभी आपसे पूछ लेता है कि ओशियनिक क्रस्ट की डेप्थ क्या है, तो आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है यूपीएससी में। तो 30 किलोमीटर आपका ओशियनिक क्रस्ट को हम मानते हैं, और अगर आपसे पूछ ले कॉन्टिनेंटल क्रस्ट तो करीब 50 किलोमीटर आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और अगर हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस की बात करें तो ये 70 किलोमीटर है अगर आप मेजर माउंटेन सिस्टम पे देखेंगे, और 70 to 100 किलोमीटर थिकनेस है हिमालयन रीजन, बिकॉज हिमालयन की आपको पता है उसकी हाइट बढ़ जाती है, तो जो आपका वहाँ पे जो आपका सेडिमेंट्स जमा हो गए हैं उसकी वजह से क्रस्ट की जो आपकी थिकनेस है वो बढ़ जाती है। तो हिमालयन रीजन में करीब 70 to 100 किलोमीटर भी हो जाती है कभी कभी, और जो नॉर्मल है वो आपका 50 to 70 किलोमीटर। ठीक है, तो चलिए आगे समझते हैं। अगर आप टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर वेरी जो होता है आपका क्रस्ट में 200 डिग्री से 400 डिग्री तक वेरी होता है। जैसे ही आपको पता है कि हम अर्थ के जैसे जैसे नीचे जाते हैं आपका टेम्परेचर बढ़ता जाता है। ठीक है, तो जो टेम्परेचर का इंक्रीज होने का रेट है वो 30 डिग्री सेल्सियस के रेट से एवरी किलोमीटर अगर आप नीचे जाएंगे तो 30 डिग्री पर सेल्सियस हर किलोमीटर पे ये बढ़ता जाता है। और अगर आप आउटर कवरिंग की बात करेंगे तो जो क्रस्ट है वो सेडिमेंट्री मटेरियल से बना हुआ है, और उसके नीचे आपका क्रिस्टलाइन मटेरियल, इग्नियस मटेरियल और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। जब हम आप रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे कि रॉक्स कैसे बने तो हम इसके बारे में जानेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए कि सबसे ऊपर वाला जो मोस्टली पार्ट है वो आपका सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है, और उससे नीचे जो है वो क्रिस्टलाइन क्रिस्टल के रूप से मेटामॉर्फिक अगर आप पढ़ेंगे। फिर इग्नियस पढ़ेंगे। इग्नियस रॉक्स वो रॉक्स होती हैं जो आपका वॉल्केनोज जब इरप्ट होता है उससे बनती है। उसके बाद आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं जो इग्नियस रॉक्स होता है उनमें जो प्रेशर पड़ता है, या तो आपका सेडिमेंट्री रॉक होता है उनमें जो प्रेशर पड़ता है उसकी वजह से जो चिन जाते हैं रॉक्स वो मेटामॉर्फिक, और सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं जो आपका सेडिमेंट के एक्यूमुलेशन से बनती है। इन जनरल हम अभी समझ रहे हैं, इसके बारे में डिटेल्स में हम आगे आगे पढ़ते रहेंगे। तो अगर अर्थ के क्रस्ट के लोअर लेयर की बात करें तो वो आपका बेसाल्टिक है और अल्ट्रा बेसिक रॉक्स हैं। और अगर कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो ये आपको बहुत ध्यान में रखिएगा कि कॉन्टिनेंट्स जो होता है वो लाइटर होता है, और आपका जो ओशनिक क्रस्ट होता है वो हैवी होता है। बिकॉज जब हम आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे तो हम ये चीज़ जरूर समझेंगे कब जब दो कॉन्टिनेंट्स की प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो जो हैवी प्लेट्स होती है वो नीचे चली जाती है, जो लाइटर प्लेट्स ऊपर। तो आप हमेशा ये ध्यान रखेंगे कॉन्टिनेंटल प्लेट जो होती है हमेशा लाइटर होती है, सिलिकेट से बनी होती है। सिलिकेट का मतलब आपका उसमें सिलिका होता है, एल्यूमिनियम होता है जिसको हम लोग सियाल भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, तो इसको हम SiAl ऐसे करके क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है। तो जो आप आउटर मोस्ट लेयर कॉन्टिनेंटल वो आपका सियाल से बनी हुई है और वो लाइटर है, लेकिन जो आपकी ओसिडिक क्रस्ट है वो हैवियर सिलिकेट से बनी है जिसमें आपका सिलिकेट और मैग्नीशियम है, जिसको हम लोग शॉर्ट में सीमा बोल देते हैं, SIMA। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, स्टेट पीसीएस से पूछा जाता है, यूपीएससी में पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सियाल से बना होता है और ओसिनिक क्रस्ट आपका सीमा से बना होता है। ठीक है, तो अगर हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के कंपोजिशन की बात करें तो जैसे हमको पता है कि लाइटर होता है, सोडियम पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट रॉक से बना होता है जैसे आपका ग्रेनाइट होता है। और अगर ओशिनिक क्रस्ट की बात करें तो अगर दूसरी साइड पे तो ये आपका डेंस होता है, मैफिक आयरन मैग्नीशियम सिलिकेट से बना होता है, इग्नियस रॉक से बना होता है जैसे बेसाल्ट। जब हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशिनिक क्रस्ट को लिए नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बना और किस तरह से ओशिनिक क्रस्ट बना। तो उसमें हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है कि ओशिनिक क्रस्ट जो नीचे होता है वो आपका एरप्शन से बनता है, जो वोल्केनिक एरप्शन होता है इसलिए उसमें बेसाल्ट ज़्यादा पाया जाता है। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है उनके ऊपर जब बेसाल्ट के ऊपर सेडिमेंट्स जमा हो जाते हैं तो धीरे धीरे वो ग्रेनाइट या जो आपका इग्नियस रॉक्स होती हैं जो आपका एक्सट्रूसिव जो बाहर आ जाती हैं उनकी वजह से आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये आप हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं आगे। अगर हम ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये ध्यान रखिएगा कि कभी कभी पूछ लेता है कि एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा एलिमेंट्स में कौन सा पाया जाता है, और दूसरा पूछ लेता है केमिकल कंपोजिशन में
ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बहुत बार हम लोगों से गलत हो जाता है क्वेश्चन कि अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स जो पाया जाता है वो ऑक्सीजन आपका पाया जाता है, 46.6% जो ऑक्सीजन पाया जाता है। उसके बाद हम बात करें तो सिलिकॉन पाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका एल्यूमिनियम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है और मैग्नीशियम पाया जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, सबसे पहला ऑक्सीजन 46.6% एलिमेंट्स में और सिलिकॉन 27। ये दो आप जरूर ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा एलिमेंट्स कौन सा पाया जाता है। तो ऑक्सीजन वो एलिमेंट्स है जो अर्थ में सबसे ज्यादा पाया जाता है। बट अगर केमिकली अगर कंपोजिशन की बात करें तो आयरन जो है ऑक्सीजन से ज्यादा पाया जाता है, 34.6 अगर केमिकली हम बात करें। और अगर हम एलिमेंट्स की बात करें कि अर्थ में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन, इसलिए ध्यान रखिएगा कि केमिकल में ऑक्सीजन होता है और आपका सॉरी एलिमेंट्स में ऑक्सीजन होता है आपका, और जब हम केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं तो आयरन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, डाउट आपको नहीं होंगे। अगर आपको कोई डाउट आता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम उसका निदान आपको जरूर देंगे। तो उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया था यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस में, जो आप लोगों के कभी आंख के सामने से गया भी नहीं होता है, तो उन क्वेश्चंस में एक जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको हम लोग मोहो डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है मोहोरोविसिस। और ये जो नाम पड़ा है ये क्रोएशियन सिस्मोलॉजिस्ट है जिनका नाम था एंड्रिजा मोहोरोविकिक। तो उनके नाम पे पड़ा है, उन्होंने ये मॉडल दिया था कि ये क्या होता है। तो अगर हम मोहो डिसकंटिन्यूटी की बात करें तो ये एक बाउंड्री जो होती है जो आपका क्रस्ट और एस्थेनोस्फेयर क्या होता है, जो आपका मेंटल का अपर पार्ट होता है। ठीक है, तो उसके बीच में जो डिसकंटिन्यूटी हो जाती है, जहाँ पे आपका सिस्मिक वेलोसिटी में डिफरेंस पैदा होता है। सिस्मिक वेलोसिटी आपको पता है कि जब आपका अर्थक्वेक आता है तो सिस्मिक वेव्स, पी वेव, एस वेव और आपका एल वेव्स, डिफरेंट वेव्स क्रिएट होती हैं। और वो वेव्स जो होती हैं वहाँ पे जो होती है उनमें थोड़ा सा चेंज देखने को मिलता है। इवन जो हमने कुछ टेस्ट भी किए थे अर्थ की डेंसिटी को या अर्थ के लेयर्स को नापने के लिए, हमने पहले की वीडियो में समझा है। तो वहाँ पे हम सिस्मोलॉजी से सिस्मिक वेव ट्रांसमिट करते हैं और उसको समझते हैं कि उनका उनका प्रॉपर्टी कैसे चेंज हो रही है। तो उसी में से एक है आपका मोहो डिसकंटिन्यूटी। मोहो डिसकंटिन्यूटी वो लेयर होती है जहाँ पे आपका सिस्मिक वेव की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इन शॉर्ट ये जो है आपका 8 किलोमीटर से 30 किलोमीटर के बीच में ऐसा होता है। कॉन्टिनेंटल सरफेस पे 30 किलोमीटर और ओशिनिक में आपका 8 किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसकी आपको पीडीएफ हम प्रोवाइड कर देंगे आप हमारे टेलीग्राम पे। और ये मोहो डिसकंटिन्यूटी का कॉज क्या होता है, वो आपका रॉक कॉम्पोजिशन का चेंज। जैसे जैसे हम नीचे जाते रहते हैं रॉक का जो कॉम्पोजिशन होता है वो चेंज हो जाता है, बिकॉज नीचे टेम्परेचर ज़्यादा चेंज होता है। तो नीचे जो आपका बेसाल्टिक लावा होता है वो ज़्यादा मिलता है, ऊपर आपका सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं वो ज़्यादा मिलते हैं। तो इनके कंपोजिशन की वजह से डेंसिटी चेंज होती है और इन डेंसिटी की वजह से ही सेस्मिक वेव जो होती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाती है तो उसमें कुछ चेंज देखने को मिलता है। इसे ही हम कहते हैं मोहोरोविकिक डिसकंटिन्यूटी। तो आप समझ गए होंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा आप लोग। और हम जस्ट इसके बाद थोड़ा सा बात करें जो हमारे क्रस्ट का ही पार्ट है, लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर की बात करें तो सबसे आउटर मोस्ट जो अर्थ का पार्ट होता है जो आपका 10 से 200 किलोमीटर पे वैली होता है उसको हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। इसमें आपका क्रस्ट का कुछ पार्ट और मेंटल का जो अपर पार्ट आता है वो आपका इस पार्ट में इंक्लूड होता है। मतलब लिथोस्फीयर का मतलब होता है आपका पूरा क्रस्ट और प्लस अपर पार्ट ऑफ मेंटल, अपर पार्ट ऑफ मेंटल। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा लिथोस्फीयर और क्रस्ट में क्या डिफरेंस होता है। क्रस्ट इज द पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर ओनली। तो लिथोस्फीयर जो है आपका टेक्टोनिक प्लेट्स जब टकराई थी इनमें ब्रेक हुआ था और इस मूवमेंट की वजह से लार्ज स्केल चेंज देखने को जो हमें मिलते हैं। आज हमें फोल्डिंग और फॉल्टिंग या हमें आजकल जो वैलीज देखने को मिलती हैं, जो हमें माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, ये हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अब पढ़ेंगे, इस बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए लिथोस्फीयर जो होता है वो डिफरेंट पार्ट्स में टूट गया क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकरा रही थी। और देखिए जो आपका सोर्स ऑफ हीट होता है अर्थ के अंदर वो कहाँ से आता है। जो प्लेट टेक्टोनिक्स होती हैं, प्लेट्स जो होती हैं कैसे आपकी मूव करती हैं, फ्लोट करती हैं लावा के ऊपर, वो हम आगे समझेंगे। तो जैसे आपको पता है कि हमारा जो अर्थ बन रहा था
वो अर्थ जो बना था नेबुला से बना था, उसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, बहुत ज़्यादा हीट थी। तो जो कुछ रेसिडुअल टेम्परेचर रह गया है, एक तो वो टेम्परेचर जो अर्थ के अंदर की हीट है वो प्रोवाइड करता है, और कुछ आपका रेडियो एक्टिव डिके जो होता है, आपका अर्थ के अंदर पाए जाने वाले यूरियम, थोरियम, पोटेशियम जो होते हैं, उनमें जब उसमें जब केमिकल चेंज होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, तो उनका रेडियो एक्टिव जो एनर्जी निकलती है, उसकी वजह से अर्थ में आपका हीट जनरेट होती है अर्थ के अंदर। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कि रेडियो एक्टिव डिके की वजह से अर्थ के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नए वीडियो लाने का। तो आप हमारे चैनल पे जाके हमारे पुराने वीडियोस को देखें। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।